गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे पाठ पानी की कहानी, जिसके लेखक हैं श्री रामचंद्र तिवारी जी। इससे पहले के वीडियो में हमने जाना कि किस तरह एक बूंद बेर के पेड़ से ओस की एक बूंद बेर के पेड़ से लेखक के हाथ में गिरती है और अपने विषय में लेखक को जानकारी देती है। और उसने जब हमने आपको ये पाठ पढ़ाने की शुरुआत की थी तो आपको बताया था कि किस तरह वो एक पेड़ के जड़ के रोए के द्वारा भीतर खींच ली गई थी। उसका गुस्सा था पेड़ के प्रति, उसकी मन में घृणा की भावना थी पेड़ के प्रति, और उसने बताया कि किस तरह से वो भीतर खींच ली गई थी। लेखक को उसकी बात सुनकर बहुत उत्सुकता हुई और उसने पूछा कि फिर क्या हुआ? तुम भीतर तो खींच ली गई, उसके बाद क्या हुआ? उसने बताया, मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। बूंद अपना परिचय दे रही है, अपनी बारी, अपनी कहानी सुना रही है कि फिर मुझे एक कोठरी में बंद कर दिया गया। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा, ऐसा लगा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है। पहले तो कोठरी में बंद हो गई, फिर उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई उसे धक्का दे रहा है पीछे से, और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा है। कोई पीछे से पुश कर रहा है उसको और कोई आगे की ओर खींच रहा है। मेरा एक भाई भी वहां लाया गया। बूंद का क्या कहना है कि मेरा भाई भी वहां लाया गया। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। जलकण उसको ऊपर की ओर खींच रहे थे। मैं उन दोनों के बीच में पिस चली। मैं लगभग 3 दिन तक, क्या बता रही है बूंद, कि 3 दिन तक मैं ये इस स्थिति को भोगती रही। अर्थात पीछे से हमें पुश किया जा रहा था, धक्का दिया जा रहा था, और आगे हमको पानी की दूसरी बूंदें खींच रही थी। मैं बीच में दबी हुई थी। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी। उसे लगा था कि जैसे ही सूरज की रोशनी उस तक पहुंचेगी वो भाप बनकर उड़ जाएगी। परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं जा चुके हैं। जब बूंद पत्ते के ऊपर आई तब उसको महसूस हुआ कि अब तो रात हो गई है, सूर्य तो जा चुके हैं, सूर्य डूब चुका है। और सूर्य यदि होता, सूरज की गर्मी होती तो वो भाप बन के उड़ जाती, लेकिन सूर्य तो जा चुके थे और वायुमंडल में इतने जलकण उड़ रहे थे कि मेरे लिए वहां कोई स्थान नहीं था। तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही सिकुड़ी पड़ी रही, अर्थात ओस के रूप में वो पत्ते पर पड़ी रही। अभी जब तुम्हें देखा अर्थात किसको देखा? लेखक को देखा, तो मेरी जान में जान आई और अपनी जान बचाने के लिए, रक्षा पाने के लिए मैं तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का लेखक पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। लेखक ने उससे कहा कि जब तक तुम मेरे पास हो, कोई पत्ता तुम्हें नहीं छू सकेगा, अर्थात तुम्हारा अस्तित्व कायम रहेगा। तुम्हें कोई परेशान नहीं कर सकेगा। भैया, तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है। बूंद ने क्या कहा? भैया, तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है कि तुम मेरी सुरक्षा कर सकोगे। मैं जब तक सूर्य ना निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ। उसे लग रहा था जैसे ही सूर्य निकलेगा मैं भाप बन करके उड़ जाऊंगी। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। उसने क्या बताया बूंद ने कि मेरा जीवन विचित्र तरह तरह की घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी न दुखेगा। तो उसको लग रहा था, बूंद का ओस की बूंद को लग रहा था कि मैं लेखक के हाथ पर हूँ, तो क्या पता लेखक के हाथ में दर्द हो रहा हो। तो उसने क्या कहा बूंद ने कि कितनी रोचक कहानी है। बूंद क्या कह रही है कि मैं अपनी कहानी सुनाऊंगी तो तुम्हारे हाथ में जब थोड़ा सा भी दर्द नहीं होगा, दुखेगा नहीं, अर्थात दर्द नहीं होगा। लेखक ने कहा, अच्छा सुनाओ। अब ओस की बूंद ने सुनाना शुरू किया। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे, पुरखे किसको कहते हैं? दादा परदादा, उनके भी दादा परदादा। तो पुरखे क्या थे? मेरे पुरखे हद्रजन
अर्थात हाइड्रोजन और ओशजन अर्थात ऑक्सीजन नामक दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। तो दो गैसों का वर्णन किया है पानी ने, बूंद ने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये कैसी थी? सूर्यमंडल में आग की लपटों की तरह वो विद्यमान थी। दो गैसों की बात की है। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था, सूर्य अपना चक्कर लगा रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी। पूरी कहानी सुनानी शुरू की उसकी बूंद ने कि उस समय जब पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में उथल पुथल हो रही थी, अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। तो लेखक ने कहा, ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं हैं? हैं। उनके वंशज अपनी भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्जवल किए हुए हैं। ये ज्वालामुखी की बात हो रही है। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। पानी पानी किस पे नाचता रहता था? सूर्य के धरातल पर। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई दिया। पिंड माने गोला, आग का गोला दिखाई दिया, रोशनी का गोला दिखाई दिया। उनकी आंखें चौंधियाने लगी। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। तो प्रकाश का ये गोला किधर बढ़ रहा था? सूर्य की ओर बढ़ रहा था। ज्यों-ज्यों पास आता जाता था, उसका आकार बढ़ता जाता था। तो इस रोशनी वाले पिंड का, प्रकाश पिंड का आकार बढ़ता जाता था। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। सूर्य की जितनी लंबाई चौड़ाई है, जितनी इसकी देखने में है, उससे लाखों गुना बड़ा वो प्रकाश का पिंड था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। सूर्य भी भयभीत हो गया इतने बड़े प्रकाश पिंड को देखकर। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रह राज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा। ऐसा महसूस हो रहा था उस प्रकाश पुंज को देखकर कि जैसे यदि वो टकराया सूर्य से आकर तो सूर्य के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन वैसा हुआ नहीं। वह सूर्य से सहस्त्रों मील दूर से ही घूम चला। हजारों मील दूर से ही उसकी दिशा बदल गई, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। जो उसमें से एक टुकड़ा टूटा सूर्य का, वो उसी एक चुंबकीय शक्ति थी जिससे सूर्य का टुकड़ा टूटकर उसके पीछे चलने लगा। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल ना सका, तो सूर्य से जो टुकड़ा अलग हुआ था वो कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। तो जो सूर्य का एक टुकड़ा टूट के अलग हुआ, उसमें से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। ये सारा परिचय ओस की बूंद लेखक को दे रही है कि उसी में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। तो हमारी पृथ्वी की क्या स्थिति थी? शुरू में ये एक बहुत बड़ा आग का गोला थी। तो यहाँ पर इस वीडियो में आपने जाना कि किस प्रकार से ओस की बूंद ने बताया कि दो गैस के बारे में बताया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में बताया कि सूर्यमंडल में विद्यमान थी, और ये बताया कि किस प्रकार सूर्य के से एक टुकड़ा अलग हुआ और उस टुकड़े में से एक टुकड़े ने पृथ्वी का रूप ग्रहण किया। क्यों कहा जाता है कि पहले हमारी पृथ्वी आग का एक गोला थी। आगे की कहानी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।